Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Thermodynamics, and today we will discuss question number 17. So here the question is, for the reaction at 298 Kelvin, 2A plus B gives you C. Delta H is 400 kilojoule per mole and delta S is equals to 0.2 kilojoule per Kelvin per mole. At what temperature will the reaction become spontaneous, considering delta H and delta S to be constant over the temperature range? क्या दिया है बेटा? देखो, आपको एक रिएक्शन दी है 2A plus B gives you C. इसके लिए आपको क्या क्या गिवन है बेटा? आपको गिवन है डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H इज इक्वल्स टू 400 किलो जूल पर मोल, एंड आपको गिवन है बेटा डेल्टा S की वैल्यू कितनी है? 0.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, अब पर केल्विन पर मोल कैसे भी लिख सकते हैं. क्या पूछा है बेटा? आपसे पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर. आपको कैलकुलेट करनी है टेम्परेचर की वैल्यू एट विच द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस. ओके, अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? डेल्टा जी की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, या फिर हम कहेंगे लेस देन 0. किस चीज के लिए बेटा? ये कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. ओके, अब यहां पर आपको एक और चीज गिवन है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज. मतलब जब आप टेम्परेचर अगर चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट है. स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. हमने पढ़ी है एक इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन बेटा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. यही है. यहां पर आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है. आपसे पूछ रहा है कौन से टेम्परेचर पर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी. मतलब कौन से टेम्परेचर पर, टेम्परेचर की कितनी वैल्यू पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. ये आपको बताना है. ठीक है, तो ऐसे एट रैंडम तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बेटा. तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर निकालेंगे वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी. ठीक है, देखो, अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहे, फॉर अ रिएक्शन टू बी इन इक्विलिब्रियम, या फिर हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0. डेल्टा जी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच. तो यहां पर टी इज इक्वल्स टू कितना? डेल्टा एच बाय डेल्टा एस. वैल्यू पुट करो. डेल्टा एच कितना है बेटा? 400 किलो जूल पर मोल, एंड डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है? 0.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन. तो यहां पर सॉल्व करेंगे इसको. किलो जूल से किलो जूल कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल. ये पॉइंट यहां से हटाया, एक 0 गया ऊपर. सिंपल कैलकुलेशन है बेटा. तो यहां पर टी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2000 केल्विन. ठीक है, इस टेम्परेचर पर, ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आई है बेटा, इस टेम्परेचर पर जो आपके पास रिएक्शन है वो रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम में. राइट? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी. देखो, यहां पर ये जो है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ये तो कांस्टेंट है. डेल्टा एच भी कांस्टेंट है, डेल्टा एस भी कांस्टेंट है. ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है. कंसिडरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज. तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू सेम रहने वाली है. ओके, यहां पर बेटा देखो, यहां पर साइड में लिख के देख लेंगे अलग से. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू 2000 होगी तो उस टाइम पर डेल्टा जी कितना होगा बेटा? 0 होगा. मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, लेट्स से टेम्परेचर 2000 से आपने 3000 केल्विन किया, 3000 केल्विन करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. एंड डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? नेगेटिव आ जाएगी. राइट? ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि 2000 से 3000 कर दिया. 2000 इज द मिनिमम टेम्परेचर कि उसके बाद जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. ठीक है, तो आइडियली आंसर हमें क्या देना चाहिए कि किसी भी टेम्परेचर पर जो 2000 से ज्यादा होगा उस टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. आपकी बुक में एनसीईआरटी में आंसर दिया है 2000 केल्विन, क्योंकि 2000 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना स्टार्ट कर देगी. क्या क्वेश्चन हमें समझ आ गया बेटा? ठीक है, हमें एक रेंज नहीं दी होती, क्योंकि 2000 से टेम्परेचर ज्यादा तो कितना भी ज्यादा हो सकता है ना. इनफाइनाइटली स्मॉल भी हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं अबव 2000. क्लियर? तो इसीलिए हमने क्या किया? 2000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उससे जितना भी आप टेम्परेचर आगे करेंगे, हर टेम्परेचर पर जो रिएक्शन है वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया? आसान क्वेश्चन था, आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 17. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए
बाय बाय।